Hello everyone. The first vocabulary word is acquaintance with. इसका मतलब होता है किसी के साथ जान पहचान होना, familiar होना. A person known to one but usually not a close friend. किसी के आप बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं हैं पर आप नॉर्मली उसको जानते हैं, उसके साथ familiar हैं, परिचित हैं. Casually familiar with someone or something. जान पहचान होना, किसी के बारे में नॉलेज, इन्फॉर्मेशन या जानकारी होना या परिचय होना. सेंटेंस: ही हैज़ एन ओल्ड अक्वेंटेंस विद माई फैमिली बट आई डिडंट नो हिम अंटिल ही केम टू माई हाउस रिसेंटली. उसकी मेरे परिवार के साथ पुरानी जान पहचान थी, पुराना परिचय था, पर मुझे उसके बारे में नहीं मालूम था जब अभी वो रिसेंटली जब तक मेरे घर में नहीं आए. उन्होंने जब तक अभी रिसेंटली मेरे घर में विजिट नहीं किया. नेक्स्ट इज एक्कॉम्प्लिस विद. इसके साथ चाहे आप विद यूज़ कर सकते हो. कभी कभी सेंटेंस में जब भी कोई प्रपोजिशन यूज़ करनी है तो ज़्यादातर इसके साथ विद का ही यूज़ होता है. सेम पहले में भी एक्वेंटेंस के साथ भी विद का ही यूज़ होगा ज़्यादातर जब आप यूज़ करते हो सेंटेंस में. और विद के बिना भी, प्रपोजिशन के बिना भी इसका सेम मीनिंग ही है. अ पर्सन who helps another commit a crime or wrongdoing. जो पर्सन हमारा मददगार होता है, हमारी हेल्प करता है, बट स्पेशली कुछ गलत करने में, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी, कुछ भी. अपराध का साथी या सहकारी. सेंटेंस: रॉय's फ्रेंड was his accomplice in the murder. रॉय का जो फ्रेंड था वो मर्डर में उसका सहभागी था, साथी था. He was not accomplice with me in the theft. चोरी में उसने मेरी मदद नहीं की थी, वो मेरा सहभागी नहीं था. Malice. इसके साथ आप अगेंस्ट लगा भी सकते हो और नहीं भी. अगेंस्ट के बिना भी इसका सेम मीनिंग ही रहेगा. अगर कोई प्रपोजिशन ज़्यादातर यूज़ होती है तो malice अगेंस्ट लग सकता है सेंटेंस के लिए. Desire to cause pain, injury, harm or distress to another. किसी के लिए कोई रंजिश वाली फीलिंग रखना, कोई रिवेंजफुल फीलिंग रखना, रॉन्ग इंटेंशन रखना, रॉन्गफुल इंटेंशन, किसी को हार्म पहुंचाने की इच्छा होना, किसी के साथ कुछ गलत करने की इच्छा रखना. द इंटेंशन टू डू समथिंग रॉन्ग. किसी के लिए कुछ मैल रखना दिल में, बेसिकली वैर रखना, गुस्सा, दुर्भावना, रंजिश. सेंटेंस: ही कमिटेड दैट क्राइम इन मैलिस. उसने ये जो क्राइम कमिट किया ये गुस्से में किया, रिवेंज लेने के लिए किया, बदला लेने के लिए किया, रंजिश में किया. आई हैव नो मैलिस अगेंस्ट हिम. मेरे दिल में या मेरे मन में उसके लिए कोई भी गुस्सा या दुर्भावना नहीं है. लॉन्गिंग या लॉन्गिंग फॉर. इसको भी जब आप सेंटेंस में यूज़ करते हो तो ज़्यादातर इसके साथ फॉर का यूसेज होता है प्रपोजिशंस में. अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर especially for something unattainable. किसी चीज़ के लिए बहुत ही तीव्र इच्छा होना, बहुत ज़्यादा इच्छा होना, यानी बेसिकली इसका मतलब होता है तरसना. किसी चीज़ के लिए तरसना, स्पेशली कोई ऐसी इच्छा जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते, अटेन नहीं कर सकते. अ फीलिंग ऑफ वांटिंग समथिंग और समवन वेरी मच. किसी को बहुत ज़्यादा चाहना या किसी चीज़ के लिए वांट होना. लालसा, तड़प, तीव्र इच्छा, तृष्णा, तरसना. सेंटेंस: द स्लेव्स लुक विद लॉन्गिंग टूवर्ड फ्रीडम. स्लेव्स होते हैं गुलाम. जो गुलाम हैं वो अपनी आज़ादी के लिए तरस रहे हैं, बहुत तरस भरी निगाहों से अपनी आज़ादी को देख रहे हैं. शी इज़ लॉन्गिंग टू सी हर फैमिली. वो अपनी फैमिली को देखने के लिए तरस रही है, तड़प रही है. थैंक्स फॉर स्टेइंग ट्यून्ड विद माई चैनल. थैंक यू.